जैसे जिनको भूत का साया बाकी चीजें वो अपना क्लेचर औरतें बांधी हुई हैं। यहाँ का अलग ही सीन है। और अंदर फोटो वीडियो लेना तो मना है, बहुत ज्यादा भीड़ है आप देखिए, वरना इतने में दर्शन करना तो बहुत मुश्किल है। तो हम लोग तो हो गए परेशान रास्ते में आ रहे थे तो मम्मी का चप्पल भी टूट गया है। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए व्लॉग में। तो ये व्लॉग होने वाला है बालाजी के दर्शन का। मम्मी पापा का ऐसा मन था कि चलो चलते हैं मथुरा घुमाते हैं, वृंदावन घुमाते हैं। और फिर पहले तो हम लोग मथुरा जाने वाले थे, लेकिन फिर वहीं से अचानक से प्लान बना कि चलो बालाजी के भी दर्शन कराते हैं, क्योंकि पास ही में है, मतलब 120-30 किलोमीटर है। तो हम लोग सुबह पहुंच गए थे लगभग 3 बजे तक मथुरा। फिर वहां से हमने किया बस, बहुत ही आसानी से तुरंत बस मिल गई थी हम लोग को। 155-53 रुपये लगा था। तो वहां से करके फिर हम लोग आ गए बालाजी। 7 साढ़े 7 तक बालाजी पहुंच गए। लेकिन फिर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, पूरे बॉडी पेन कर रही थी। तो फिर हम लोग सीधे आके होटल में चेक इन किए हैं और सीधे सो ही गए थे। फिर उठे हैं तब हमने सोचा कि लाओ व्लॉग शूट करें। बहुत ही ज़्यादा होटल ढूंढना पड़ा यहाँ पे। जैसे नॉर्मली आसपास जितने भी होटल हैं सब नॉर्मल होटल हैं कि रंगीन कलर की चादरें बिछाई हुई हैं कहीं कहीं पे तो बेड बेड को बनाए हुए हैं, जैसे फर्श टाइप का बना होता है, तो फर्श को ही थोड़ा सा उठा के ऐसे करके बनाए हुए हैं, तो पूरा फर्श ही बना दिए हैं। रंगीन चादरें बिछा के कम्बल वम्बल लगा के पूरा दे रहे थे, तो वो सब पसंद नहीं आया है। तो फिर एक होटल लिए हैं, वेदांतु करके है। अभी हम पहले जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने, फिर वहां से वापस आके फिर हम आपको पूरा होटल दिखाएंगे। तो सही मिल गया है, 5,000 रुपए में पड़ा है, लेकिन अच्छा होटल मिल गया है। तो यहाँ पे आते ही फिर तुरंत सो गए। फिर नहा वहा के तैयार हो चुके हैं। अब चलिए चलते हैं, बाबा के पहले दर्शन करते हैं और फिर हम आपको करवाएंगे रूम का टूर। तो गाइस, अब मंदिर में लाइन में लगे हुए हैं। आ गए हम लोग मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने। जय बाबा। अब हम लोग जा रहे हैं बाहर। बहुत ही शांति से, बहुत ही आसानी से दर्शन हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा धक्का मुक्की नहीं हुआ है। सुबह जब हम लोग आए थे तो बहुत ज्यादा भीड़ थी। बाबा की कृपा थी कि हम लोग को बहुत ही आसानी से दर्शन मिल गया है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी। हम लोग सुबह जब आए थे 7 बजे तो इतनी ज्यादा यहाँ से लेके पूरा वो वहां तक पूरी लाइन लगी हुई थी। लेकिन अभी हम लोग गए हैं, बहुत ही आसानी से दर्शन हुआ है। कम से कम 1-2 मिनट बाबा के सामने खड़े थे, पूरा हाथ पैर जोड़े हैं, जो भी कुछ पूजा पाठ करना था वो सब किए हैं। आप लोग से यही है कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो सुबह के टाइम पे लाइन लगाने का कोई मतलब नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप 12 बजे के बाद, 1 बजे, 2 बजे। आज देखिए मौसम थोड़ा सा धूप कम थी तो इसलिए ज्यादा लोग थे, वरना लास्ट टाइम जब मैं आया था तो धूप ज्यादा थी तो कोई नहीं था। हम लोग करीब 5 मिनट 10 मिनट बाबा के सामने खड़े थे, ना कोई हटाने वाला, ना कोई कुछ बोलने वाला, कुछ नहीं। फोटो वीडियो जो मन करे वो करो। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आइए, सुबह आके रुक जाइए, आराम से 12-1 बजे के बीच में निकलिए, फिर दर्शन कीजिए। तो हम लोगों ने डिब्बी ली है, क्योंकि मम्मी ने वहाँ पे देखा कि सब लोग को सिंदूर मिल रहा है, बाकी चंदन वंदन मिल रहा है बाबा का, तो इसीलिए अब हम लोगों ने डिब्बी ली है। अब हम फिर से जा रहे हैं, बाबा के दर्शन करेंगे, बाबा का चंदन लेके आएंगे। ये रहा बाबा का एक गेट। यहाँ की मान्यता है कि पहले प्रसाद यहाँ पे घर पे नहीं ले जाया जाता है, तो अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा के फिर यहीं पे किसी गाय वाय को खिला देंगे। मेरा तो मन नहीं था चढ़ाने को, लेकिन पापा बोले तो मैंने कहा चलो ठीक है चढ़ा देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये सब धागा बांधे हुए हैं, इसमें से जिन लोगों को भूत प्रेत का छाया वाया ऐसा होता है तो वो लोग अपना देखिए, कोई बाल का कुछ बांधा हुआ है, फिर कुछ लोग जो मन्नत तन्नत मांगे होते हैं वो सब ताला बांधे हुए हैं। जैसे जिनको भूत का साया बाकी चीजें वो अपना क्लेचर औरतें बांधी हुई हैं। देखिए कोई रक्षा सूत्र बांधा हुआ है, तो ये लोग बांध देते हैं कि बाबा उनकी रक्षा करे, बाबा उनका ख्याल रखें। तो बस यही सब है, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ नहीं बांधना है। अब हम लोग चल रहे हैं, मम्मी पापा गए हुए हैं, फिर से बाबा का सिंदूर जो मिलता है मम्मी वही लेने के लिए गई हुई है। तो बस अब वो लोग आ जाए फिर हम लोग चलते हैं सीधे अपने होटल में, कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर आराम करेंगे, फिर आएंगे रात की आरती में। तो गाइज, इधर है पहला गेट, जिधर से जाने के लिए रास्ता है, उधर से आने के लिए रास्ता है, और वहीं बाबा का बीच में मंदिर है, जो रात में हम आरती में आएंगे तब दिखाएंगे आपको। एक चीज और है कि प्रसाद की बात है, तो मैं मतलब सजेस्ट करूंगा मोस्टली प्रसाद ना चढ़ाया जाए, क्योंकि ये प्रसाद कोई खाता नहीं है। एक लड्डू कोई खा लेता है, उसका बाकी पूरा प्रसाद फेंक देते हैं। यहाँ पे जितने भी मांगने वाले भी हैं वो भी लोग प्रसाद नहीं लेते हैं। मम्मी पापा पहली बार आए थे तो इसलिए उन लोगों ने कहा कि चढ़ा दे, तो उनको तो बोल दे कि हाँ चढ़ा दीजिए। लेकिन नॉर्मली अगर कोई दूसरी बार आ रहा है, तीसरी बार आ रहा है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा प्रसाद। जैसे मैंने खुद प्रसाद नहीं चढ़ाया है, क्योंकि पता है कोई मतलब नहीं उस चीज का, फेंक देना है भी कोई मतलब नहीं। और लोग फेक इसलिए देते हैं क्योंकि लगता है कि जैसे बुरी शक्तियां हैं वो उनके साथ चली आएंगी, इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी उनके साथ चली आएगी, इसलिए लोग पीछे मुड़ के भी नहीं देखते हैं। यहाँ पे ये भी मान्यता है कि जैसे जिनके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी होती है, भूत प्रेत का साया होता है,
तो वो लोग आते हैं तो बाबा उनको ठीक कर देते हैं। तो इसलिए अगर किसी को लगता है कि भूत प्रेत के साथ है तो जरूर आइए। और दूसरी अभी हमको जानकारी मिली है, मम्मी पापा जब गए थे, यहाँ पे रात को 8 बजे 56 भोग का प्रसाद मिलता है। तो अब हम लोग पहले आएंगे आरती में और उसके बाद आएंगे तो हम 56 भोग का प्रसाद लेंगे। लेकिन उसके पहले हम चलते हैं श्री रामचंद्र जी के मंदिर में। आइए। हम लोगों ने प्रसाद दिया था, जो मांगने वाले हैं उनको दिया था, तो वो कह रहे हैं कि रुपए के बिना प्रसाद ही नहीं लेते। तो अब चेंज था नहीं, हमने सोचा कि प्रसाद के लिए पैसे देने हैं, उसका उसी से 10-20 रुपए एक्स्ट्रा लेके इनको दे देंगे। तो वो इतना पैसा कमा लिया है कि दुकान पे ही नहीं था। कम से कम 3-4 मिनट 5 मिनट हम लोग खड़े थे। तो अब जब शाम को जाएंगे तब उनको पैसा देंगे, और उसको पैसा नहीं मिला मांगने वाले को, तो उसने प्रसाद वापस कर दिया। यही है, यहाँ पे कोई प्रसाद लेता नहीं है, मांगने वाले भी नहीं देते हैं। अब अपन लोग खाएंगे पानी बतास से। आइए अब हम आपको अपना होटल दिखाते हैं। ये है हमारा होटल, 5000 का पड़ा है, लेकिन वर्थ इट है। यहाँ पे आसपास में सबसे अच्छा है ये। भैया आपका रेस्टोरेंट किधर है? बैठे हुए हैं होटल के रेस्टोरेंट में, भूख लगी है बहुत तगड़ी। देखते हैं क्या है इनके पास कुछ खाने को। मीनू यहाँ का अलग ही सीन है। वीडियो बनाओ तो कह रहे हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट बना रखे हैं, तो उसमें लंच खाली 1 से 3 बजे तक मिलता है। अब बज रहे हैं 4 और ये हमको पता नहीं था। तो देखते हैं कुछ बाहर से ऑर्डर करते हैं, वही खाएंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जोमेटो भी नहीं चलता है, तो अभी जो इनके पास होगा चाय पकौड़ा बता रहे हैं, चाय पकौड़ा, वही खाएंगे चाय पकौड़ा। फिर शाम को जाएंगे जब अभी दर्शन करने आरती करने, तब फिर कुछ खाएंगे बाहर ही। मुझे लगा था यहीं खा लेंगे अच्छा होगा, लेकिन लग नहीं रहा कि अच्छा होगा। होटल तो बहुत बढ़िया है, मतलब उसमें तो कोई राय नहीं है, 2 राय है ही नहीं कि मतलब अच्छा होटल है। लेकिन जो इनका रेस्टोरेंट है वो पूरा ढाबा बना रखे हैं, खाली 2 सेंट्रल एसी लगा दिए हैं, चेयर लगा दिए हैं ढाबे वाली, और कहीं भी टाइमिंग नहीं लिख रखा है कि लंच की टाइमिंग है वो 1 से 3 बजे है। हम लोग आराम से बैठे हुए थे कि अभी आएंगे तो 4 बजे तक खाएंगे आराम से। अब कुछ है ही नहीं। चाय पकौड़ा आ गया मिक्स पकौड़ा मंगाए हैं, देखते हैं कैसा है। अब जा रहे हैं हम लोग पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करने। उसका पैसा भी दे दिए हैं जो प्रसाद का बाकी था, और पूरी भीड़ लग चुकी है, पूरा लाइन लगा लिए हैं लोग। इसीलिए हम लोग 2:30 बजे तक दर्शन कर लिए थे। वो ज्यादा सही रहता है दोपहर में, क्योंकि भीड़ नहीं रहती बिल्कुल भी। चलिए आइए, आगे से रास्ता है, वहीं पे चलेंगे। आप मंदिर पे जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे वहीं से ये रास्ता है, तो ये पूरा पहाड़ पे जाता है। 3 पहाड़ बोलते हैं। आइए। सो गाइज अब हम चढ़ाई कर रहे हैं। मम्मी पापा थक गए हैं मुश्किल से 100 मीटर में ही। अभी भी पूछ रहे हैं मौका अगर वापस चलना हो तो चल सकते हैं, क्योंकि अभी कम से कम यहाँ पे 2.5 से 3 किलोमीटर ऐसे चढ़ाई है। तो बस चलते हैं। चलो मम्मी, देखिए आप लोग, पूरा व्यू दिख रहा है, इधर पहाड़ दिख रहा है, इधर भी देखिए कोई मंदिर है, सब लोग चढ़ाई कर रहे हैं। ये पूरा पहाड़ है, बजरंगबली पूरा नीचे से बहुत अच्छा। अभी और ऊपर चलेंगे, अभी और अच्छा लगेगा। चलिए। सो गाइस अभी मुश्किल से 200-300 मीटर आए हैं। मम्मी पापा एकदम थक गए हैं। और ये देखिए, ये रहा हमारा सामने होटल, जो येलो कलर में हल्का सा दिख रहा है। और पूरा व्यू देखिए, इतना बढ़िया लग रहा है। ये इधर सब पे भी देखिए पहाड़ दिख रहा है, वहां पे भी देखिए कोई मंदिर है, लोग चढ़ रहे हैं और फिर उतर रहे हैं। और ये पूरा व्यू देखिए, अरावली रेंज है पूरा ये। तो चलिए चलते हैं बाबा के दर्शन करने, अभी तो बहुत चढ़ाई है। सो गाइस हम लोग 80% रास्ते में पहुंच चुके हैं। थोड़ा थोड़ा थकान लगा हुआ है। ये देखिए इसे मार्केट है, यहाँ पे सब लोग आते हैं, फोटो वोटो क्लिक करवाते हैं, ये सब राजस्थानी ड्रेस पहन के। तो जिसको भी खिंचवाना हो आ सकता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बैठे थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, फिर चढ़ेंगे ऊपर। गर्मी लग रही है। खच्चर भी चलते हैं, लेकिन वो खाली सामान ले जाने के लिए, इंसान यहाँ पे नहीं जाता है बाकी जगहों की तरह। तो चलिए अब चलते हैं। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं 3 पहाड़ शक्ति स्थल, जहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा है। लग रहा था बहुत दूर है, लेकिन बहुत ज्यादा दूर है नहीं, मुश्किल से 1 घंटा लगा है। मम्मी पापा थे साथ में, इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे करके आना पड़ा है, वरना मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 30 मिनट में कोई भी आ जाएगा, अगर हम लोग के जैसा यंग एज का कोई भी हो। और अंदर फोटो वीडियो लेना तो मना है। तो बस अभी हम आते हैं बाबा के दर्शन करके। यहाँ पे लेटे हनुमान जी है पंचमुखी, तो उन्हीं के हम दर्शन करने जा रहे हैं। आइए। सो गाइस अब हम पंचमुखी हनुमान के दर्शन कर लिए हैं। ज्यादा थकान वकान नहीं लगी। अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो मम्मी पापा को अपने लेके आ सकते हैं। आधा घंटा मैक्सिमम लगेगा, अगर कोई हम लोग के जैसे चढ़ रहा है। मम्मी पापा थे तो 1 घंटा लग गया मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आराम से रुक रुक के आए हैं, कोई ज्यादा थकान नहीं हुई है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं। अब कहीं सिकंजी पियेंगे, एकदम तरोताजा हो जाएंगे। और फिर बजने वाला है 7, लगभग हम लोग आरती के टाइम पे पहुंच जाएंगे। तो आरती पहले पूरा आरती होगी, आरती के टाइम पे वहीं पे रहेंगे। उसके बाद फिर प्रसाद वितरण होता है 8 बजे। हम लोग 56 भोग प्रसाद वो लेके उसके अपने रूम पे चले जाएंगे, फिर वहां पे खाएंगे खाना। एकदम शानदार व्यू है, देखने में मजा आ जा रहा है। ऐसे हल्की हल्की सी हवा आ रही है, ठंडी ठंडी सी, मजा आ रहा है, मतलब तरोताजा हो जा रहा है। लग ही नहीं रहा है कि इतना ज्यादा चढ़ाई करके आए हैं।
चलिए शिकंजी पीने चलते हैं। तो यहाँ पे हम पी रहे हैं शिकंजी, बहुत ही शानदार रिफ्रेशिंग सा, एकदम मजा आ जाता है। सो गाइस यहाँ पे आरती चालू हो चुकी है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, इसीलिए अगर आपको आना हो तो 2-2:30 बजे तक के बीच में आइए, दर्शन कीजिए बाबा को और चले जाइए, वरना इतने में दर्शन करना तो बहुत मुश्किल है। देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ तक पूरी लाइन लगी हुई है। आप लोग आइए, अगर शाम को आरती में आपको शामिल होना है तो आप आइए। 6:30 से 7:30 आरती होती है, आप आके आरती में रुक सकते हैं, लेकिन भीड़ बहुत है। तो हम लोग तो हो गए परेशान सुबह सुबह हम लोग आए थे तो आरती में खड़े हुए थे थोड़ी देर, तो अब हम जा रहे हैं सीधे रूम पे। और क्या अभी जब प्रसाद वितरण होगा 1 घंटे बाद, तो लगभग हम आएंगे फिर से। मम्मी चुल्ला उल्ला ले रही हैं भांजे के लिए। रास्ते में आ रहे थे तो मम्मी का चप्पल भी टूट गया है, तो अभी कोई दुकान देखेंगे तो वहाँ पे स्लीपर भी लेना। पीछे एक दुकान है लेकिन मुझे लग नहीं रहा बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ तो लेना ही पड़ेगा, तो ले लेंगे। फिर बाकी मथुरा में लेंगे कोई अच्छा चप्पल। अब चलते हैं चुल्ला लेके, फिर रूम पे सीधे मिलते हैं। हम लोग 8 बजे तक रूम पे आ गए। प्रसाद वितरण होना था 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो थोड़ी देर सोचे आराम कर लें, 8:30 बजे के तक चले जाएंगे। लेकिन जब हम लोग 8:30 बजे वहाँ पहुंचे हैं तो देख रहे हैं कि प्रसाद वितरण खत्म हो चुका है। 56 भोग प्रसाद के चक्कर में गए थे, कुछ नहीं मिला, फिर वापस आए। और उसके बाद होटल में फ्राइड राइस ऑर्डर किया, बिरयानी ऑर्डर किया, चाय, तो वही चाय वाय पिए, खाए पिए, अब सोने जा रहे हैं। और रूम पूरा व्यवस्थित है, वरना हम आपको दिखा देते, तो वो कल हम सुबह वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जब सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। वीडियो भी मैं सोच रहा हूँ कि ये थोड़ी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी, कि भाई भी है साथ में, तो एडिटिंग का भी काम चालू हो रखा है। तो जैसे ही एडिटिंग कंप्लीट होती है कल पोस्ट कर देंगे। कल सुबह चेकआउट होगा और मथुरा पहुंचेंगे, तो जैसे ही मथुरा पहुंचेंगे कोशिश करेंगे कि पूरा वीडियो लाइव कर दें। तो होपफुली कल यानी कि दिनांक 18 को वीडियो वाला लाइव हो जाएगा। और आज 17 तारीख, तो बस सुबह हम आपको पहले रूम का वीडियो दिखाते हैं, फिर चेकआउट, फिर कैसे मथुरा पहुंचते हैं वो सब दिखाते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह उठे हैं, उठने में देर हो गया था, लगभग 10 बज गया था। तो सुबह सुबह उठे हैं, चाय मंगवाए हैं, चाय यहाँ पे बहुत अच्छी थी, चाय मंगवाए हैं, पराठा। और अब निकलने का टाइम हो गया, चेकआउट का टाइम हो गया, लगभग 11:30 बज रहा है। तो अब चेकआउट करेंगे, लेकिन फिर मुझे याद आया कि अभी तो हमने आपको रूम टूर ही नहीं दिया। अब हम अपने रूम का वीडियो बनाएंगे, आप लोग देखिए कैसा है। और उसके बाद फिर मैं सीधे फिर वीडियो बनाऊंगा जब मथुरा पहुंच जाऊंगा, कि फिर यहाँ से जाना है, धूप वूप लगेगी थोड़ी बहुत, तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बनेगा, फिर सीधे मथुरा में बनेगा। देखिए रूम टूर, ये है हमारा होटल द वेदांता सारा, रूम नंबर 208। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी टेबल रखी हुई है, यहाँ पे कर्टन है एकदम बेहतरीन ब्लैकआउट वाला, लाइट वाइट देखिए जल गई। एक यहाँ पे इन लोगों ने सोफा कम बेड दे रखा है कि अगर ज्यादा लोग हैं तो आप लोग यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्लैकआउट कर्टन यहाँ पे चारों तरफ दिया हुआ है, 3-4 लगभग दिया हुआ है। एक छोटा सा सोफा भी दिया हुआ है बैठने के लिए, एक मिरर है, एक यहाँ पे छोटी सी टेबल दी हुई है कि अगर बैठना हो चाय कॉफी के लिए, वो दिया हुआ है। फिर आप इधर आएंगे, ये हमारा दूसरा रूम, यहाँ पे टीवी है, 2 टीवी दिया हुआ है, एक उस वाले रूम में भी है, एक इस वाले में। एसी दोनों रूम में है, एक इसमें है, एक उसमें है। सेम यहाँ पे भी एक सोफा है, पहले एक छोटी सी चेयर है, यहाँ पे भी ब्लैकआउट कर्टन है, डबल बेड है यहाँ पे। यहाँ की लाइट जला दे एक बार। एसी भी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे एसी है, एक वहाँ पे है। फिर इधर दिया हुआ है स्टोरेज एरिया, सामान रखने के लिए हमारी। और इधर है बाथरूम, छोटा सा बाथरूम है, ये इधर, ये नहाने के लिए इधर शावर लगा हुआ है, बाथरूम है। यहाँ पे है मिरर अपना। प्रॉपर्टी जो है 3 स्टार है, लेकिन इसका टीवी नहीं सही है। बाथरूम देखा जाए तो कंपैरेटिवली नॉर्मल ही है, मतलब डिसेंट सा बाथरूम है, ऐसा बहुत कुछ खास नहीं है, हवाइया नहीं है। ये देखिए हम लोगों ने खाया पिया था, पूरा व्यवस्थित करके छोड़ दिए हैं हम लोग। चलिए चलते हैं यहाँ से। व्यू काफी अच्छा है सब जगह से, व्यू देखिए, पहाड़ इधर से भी चारों तरफ से दिख रहा है, यहाँ से रोड है, इधर से भी व्यू अच्छा है, सेम उधर से भी व्यू चारों तरफ से बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल गुड है, मतलब 10 में से 8 रेटिंग रहेगी, अच्छा है। ये देखिए इधर वाली टीवी, एसी लगा हुआ है। चलते हैं, अब निकलते हैं यहाँ से, सीधे मिलते हैं आपको मथुरा में, अभी चेकआउट करेंगे। तो गाइस आज देख सकते हैं आप लोग कितनी ज्यादा भीड़ है। कल यही पूरी रोड खाली थी, तो कोशिश करिए कि सैटरडे को ना आइए, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़। वहाँ पे लोग 12 बजे ही लाइन लगा लिए थे। कल हम लोग 2 बजे गए थे, एकदम आराम से दर्शन किए थे। आज 12 बजे ही लाइन लगाए सब लोग खड़े हुए हैं। तो बस अब यहीं से ऑटो करेंगे और उसके बाद सो गाइज अब हम मथुरा पहुंच चुके हैं, होटल में चेक इन भी कर लिया है। नेक्स्ट ब्लॉग में हम मथुरा की सारी चीजें कवर करेंगे। ये बालाजी वाला ब्लॉग यहीं खत्म होता है, तब तक के लिए बाय बाय।